गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समावेशी विद्यालय का सृजन यूनिट सेकंड टॉपिक सेकंड की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम जो पिछली क्लासों में बाल अधिकारों पर अभिसन में समावेशी शिक्षा से संबंधित विशेष अनुच्छेद द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड स्पेसिफिक आर्टिकल रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन पर हम चर्चा कर रहे थे। उनमें से हमने जो उसके बाद जो बाल अधिकारों पर अभिसन में हम यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990 पढ़ रहे थे। बालकों के लिए यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990 यूनिसेफ वर्ल्ड समिट फॉर चिल्ड्रन 1990 पर हमने चर्चा की थी, जिसमें जो यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था आज से 30 वर्ष पूर्व, उसमें हमने बताया था कि 29 और 30 सितंबर 1990 को न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन हुआ था जो यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका में है, और जिसमें हमने स्वास्थ्य संबंधी जो उसके सुझाव पढ़े थे, जिसमें पोलियो पर, टिटनेस पर, डायरिया पर, विटामिन ए की खुराक, आयोडीन और बालकों में खून की कमी, खसरा रोग, बालकों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास और इस प्रकार के जीवाणु और विषाणुओं पर रोकथाम से संबंधित हमने पढ़ा था। और दूसरा जो बिंदु था उसमें हमने उत्तरजीविता के बारे में पढ़ा था, सर्वाइवल के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि जन्म के बाद अनेक बच्चे होते हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। उन पर ध्यान देने के लिए यूनिसेफ के शिखर सम्मेलन में चर्चा हुई थी। इसके बाद बच्चों में जो जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है, जिसको शिशु मृत्यु कहते हैं, उस पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। और इसमें तीसरा बिंदु था कि बालकों में सांस लेने संबंधित अनेक प्रकार की समस्या होती है, तो उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करना हॉस्पिटलों में, इस पर हमने चर्चा की थी। इसके बाद जो हमने तीसरा बिंदु पढ़ा था स्त्री स्वास्थ्य के बारे में, वुमेन हेल्थ के बारे में, जिसमें गर्भवती स्त्रियों को पौष्टिक आहार देना, 4 से 6 महीने तक अपने बच्चों को न्यूबॉर्न चाइल्ड को दूध पिलाने के लिए पाबंद करना या उनको सलाह देना, और प्रसव के समय उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षा देना, सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा देना या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सुविधा देना, सरकार इसको वहन करे। इसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गर्भवती स्त्रियों को। स्त्री स्वास्थ्य के टॉपिक में हमने किया था। इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है जो हमारा आज का है, वो पोषण को लेकर है, न्यूट्रिशन, पोषण को लेकर। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो यूनिसेफ का जो बालकों के अधिकारों को लेकर सम्मेलन हुआ था, तो उस सम्मेलन में जो 1990 में हुआ, उसमें पोषण को लेकर एक कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। तो यूनिसेफ द्वारा बालकों के पोषण संबंधी विषय पर 2 प्रमुख तथ्यों पर विचार किए गए थे। ये 2 प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं कि सबसे पहले तो बालकों में जो कुपोषण को रोकने का लक्ष्य रखा जाए। पोषण को लेकर इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो कुपोषण, जो कुपोषित बच्चे होते, कुपोषण का मतलब जिनको संतुलित आहार नहीं मिल पाता, उस कुपोषण को लेकर व्यवस्था की जाए, उस कुपोषण को रोकने का प्रयास किया जाए। और कुपोषण के कारण क्या है उसको जानने का प्रयास करें और फिर या उसके उन्मूलन का प्रयास किया जाए, ताकि कोई भी बच्चा जो भविष्य में कुपोषण से ग्रसित न हो। इसके साथ जो बालक कुपोषित हैं उनका भी उपचार किया जाए। मतलब जैसे हम पोषाहार मिलता है सरकारी स्कूलों में, पोषाहार मिलता है, ये यूनिसेफ की जो सम्मेलन हुआ था 1990 में, उसमें इस पर जो बैठक हुई थी, सम्मेलन हुआ था, उसमें ये बात कही गई थी कि बच्चों के पोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसका शुरू में वर्ल्ड बैंक से फंड आता था, सभी देशों में थोड़ा थोड़ा जाता था। और उसको शुरू में जो हमारे इंडिया में, भारत में 2001 के आसपास उस पर एक्शन लिया गया। 2001 के आसपास उसमें या 1997-98 में उस पर घूघरी वगैरह चलाई गई थी। उससे पहले गेहूं वितरित कर दिया जाता था, उसके बाद घूघरी चलाई गई, उसके बाद दलिया,
और आजकल खाना दिया जाता है बच्चों को, और इसमें इंक्रीज हो रही है। इस सब का कारण है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। जब बच्चे जो कुपोषण के शिकार होते हैं उनको पोषण देना है। अब फल वगैरह और दूध वगैरह भी स्कूलों में शुरू कर दिया गया है। तो ये सब प्रभाव है जो यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1990 में, उनकी बातों को मानकर किया जाता है। दूसरा बिंदु, बालकों के पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाए। कि जो स्कूल में विद्यालय में बच्चे आते हैं उनके पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करें। इसे तो अभी तो प्रयासरत है हमारा देश कि सभी स्कूलों में वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। ठंडा और शीतल पानी, साफ सुथरा पानी। ग्रामीण क्षेत्रों में बालक एवं बालिकाओं को घर, परिवार एवं विद्यालय में स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए उन सभी उपायों पर भी चर्चा की जाए जिससे स्वच्छ जल की उपलब्धता हो सके। यानी कि पोषण के साथ साथ उन्हें, जो बच्चे कुपोषण के शिकार हैं उनको पोषण देने के साथ साथ उनको साफ सुथरा पानी देने की भी बात की गई पोषण में, जो यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें। नेक्स्ट है इसमें शिक्षा, एजुकेशन। तो यूनिसेफ के विश्व शिखर सम्मेलन 1990 में बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। और हमारा मेन बिंदु ये है, कई बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, कई बार इस तरह से आ जाता है कि यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990 में, क्योंकि पेपर के पैटर्न चेंज हो गए हैं, क्वेश्चन आ जाता है बालकों के लिए यूनिसेफ का जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1990 में उसमें शिक्षा पर क्या विचार रखे गए थे, तो इस तरह की बात उठा लेते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है 3 या 4 नंबर का, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। यूनिसेफ के विश्व शिखर सम्मेलन 1990 में बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, जिनका वर्णन अगर लिखित रूप में किया जा सकता है। तो देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले अभिभावकों को परिवार नियोजन की शिक्षा प्रदान की जाए शिक्षा में, कि जब तक माता पिता अवेयर नहीं होंगे तब तक वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो बच्चे स्कूल में आते हैं उनके अभिभावकों से टीचर मिलें, अध्यापक मिलें और उनको परिवार नियोजन की शिक्षा दें। और उस शिक्षा से क्या होगा, सबसे बड़ा तो लाभ ये होगा कि जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। और प्रत्येक जो अभिभावक है वो परिवार नियोजन के उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, जिससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की अवधारणा विकसित होगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि उच्च जीवन स्तर संबंधी सभी प्रकार की जानकारियां अभिभावक एवं बालकों को होनी चाहिए, जिससे अभिभावक अपने बालकों को उच्च जीवन प्रदान कर सके, कि जीवन का स्तर बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर जैसे परिवार नियोजन के बारे में जानकारी नहीं होगी, परिवार में संख्या बढ़ेगी, सभी बच्चे कुपोषण के शिकार होंगे और जीवन स्तर है जो निम्न होगा। अगर परिवार नियोजन को अपनाएंगे तो उन परिवारों का जीवन स्तर भी उच्च होगा। इस प्रकार की जानकारी अभिभावकों को दी जानी चाहिए। अगर बच्चे कम होंगे परिवार में तो उनकी पढ़ाई और शिक्षा की या उनके खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होगी, जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। तो उच्च जीवन स्तर संबंधी सभी प्रकार की जानकारी अभिभावकों एवं बालकों को होनी चाहिए, जिससे अभिभावक अपने बालकों को उच्च जीवन प्रदान कर सकें तथा स्वयं बालक भी उच्च जीवन स्तर की अवधारणा को समझते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तीसरा बिंदु है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए। सभी देशों में प्राइमरी एजुकेशन क्लास 1 से लेकर 8 तक, पहली से लेकर 8वीं तक, इस संबंध में एक कठोर नियम बनाए जाए। हमारे भारत के संविधान में मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 51 के उसमें दिया गया है कि इसमें मौलिक कर्तव्य बताया गया है
कि सभी अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वो अभिभावक या माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को विद्यालय में भेजें, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित न करें। इस प्रकार के अनेक आर्टिकल है, थोड़ा ही बताऊँ मैं। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए, ऐसा जो यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990 था, उसमें ये बात कही गई थी सबसे पहले कि प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए। प्रत्येक बालक एवं बालिका को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए वे सभी उपाय किए जाएं जिससे समाज से निरक्षरता को समाप्त हो तथा प्रत्येक बालक बालिका प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में नामांकित हो। यानी कि इसके लिए नामांकन को बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाए। जो बच्चे बैकवर्ड एरिया से हैं उनको भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। बालकों के विकास हेतु विविध प्रकार की सेवाओं का विस्तार होना चाहिए जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो। यानी कि जो बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए और उसके सामाजिक विकास के लिए, चारित्रिक विकास के लिए, उसके नैतिक विकास के लिए, सभी विकास के लिए संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में छात्रों का उच्चतम विकास होने की व्यवस्था होनी चाहिए। 5वां बिंदु है बालकों के हित में संपन्न की जाने वाली सामुदायिक सेवाओं का भी विस्तार होना चाहिए जिससे छात्रों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों का विकास सरल एवं स्वाभाविक रूप में हो सके। कि बच्चों के हित के लिए संपन्न की जाने वाली सामुदायिक सेवाएं, जो सोशल सर्विस है, उनका विस्तार होना चाहिए, सामाजिक सेवाओं का भी विकास होना चाहिए जिससे छात्रों का सामाजिक, सांस्कृतिक आदि गुणों का विकास सरल और स्वाभाविक रूप से हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।